सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट को डीपली और सिंप्लीफाइड मैनर में। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज सेल्स। इस एग्जांपल के हिसाब से लेट से बुक्स हमने सेल करी है एट 1 लाख रुपीस, तो वो सेल्स हो गया। उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली आप समझ सकते हो कि जिस प्राइस पे हमने बुक्स खरीदी है, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द बुक्स विल बी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस एग्जांपल के हिसाब से 30,000 रुपीज इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसको माइनस करने के बाद हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। बेसिकली कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो सिंपल मैनर में, इट इज प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल के हिसाब से 70,000 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन आ रखा है। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 10,000 रुपीज डिडक्ट करे हैं एज फिक्स कॉस्ट। सो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि रेंट पे किया है हमने फॉर द वेयर हाउस। फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे पास आ रहा है 60,000 रुपीज। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपीज हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करा है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे यूटिलिटी पेमेंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया। यूटिलिटी पेमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, वाटर बिल पेमेंट्स, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज वगैरह, और स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, पोस्टल वगैरह सारे एक्सपेंसेस हो गए। फिर उसके बाद आता है एबिडा। ये काफ़ी सब लोग बोलते हैं एबिडा एबिडा। व्हाट इज एबिडा? सो दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से एबिडा आ रहा है 50,000 रुपीज। फिर हम उसमें से डिडक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्ट करा है। उसके बाद हमें मिलता है एबिट, विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो बेसिकली 45,000 रुपीज ये हमारा एबिट आता है। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट, विच इज 5,000 रुपीज एज पर दिस एग्जाम्पल। सो बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस वो होता है जैसे कंपनी ने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, तो उस पर हमें ब्याज भरना पड़ता है। तो बेसिकली दिस इज आवर इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज 5,000 रुपीज। उसके बाद डिडक्ट करने के बाद हमारा आ जाता है EPT, विच इज अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। वो हमारा आता है 40,000 रुपीज एज पर दिस एग्जाम्पल। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं टैक्सेस। 5,000 रुपीज डिडक्ट करने के बाद हमारा आ जाता है EAT, विच इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। वो आ जाता है हमारा 35,000 रुपीज। उसके बाद माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करते हैं वो हम माइनस करेंगे 5,000 रुपीज। डिडक्ट करने के बाद 30,000 रुपीज आ जाएगा EAES, विच इज earnings available for equity shareholders, which is coming up to 30,000 rupees। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे इक्विटी डिविडेंड, जो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, which is -5,000। तो हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट में आएगा वो आएगा 25,000 रुपीज। इस रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे और बेसिकली इस पैसे से हम अपना बिजनेस करेंगे। इस पैसे को हम अपने बिजनेस में लगाएंगे और बिजनेस को फर्दर ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।